Hello student, this is Abhishek Sharma. Right now you are watching Shri Nursing Classes, and in our today's video we are going to discuss about your conversions as we have discussed in our earlier video. तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हाउ टू कन्वर्ट साइन इनटू कॉस एंड कॉस इनटू साइन, दैट इज sin 90 minus theta is equal to cos theta and cos 90 minus theta is equal to sin theta. ठीक है, cos थीटा और आपके पास यहाँ पे भी था cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा. उसके बाद हमने tan टू cot भी कन्वर्ट किया था, cot टू tan भी कन्वर्ट किया था, sec टू cosec भी, cosec टू sec भी कन्वर्ट किया था. आज मैंने क्या किया कि कल हमने कन्वर्शंस तो कर ली, लेकिन आपकी जो टेक्स्ट बुक है वहां पे आप इनको अप्लाई कैसे करोगे. तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स ली हैं मैंने आपकी टेक्स्ट बुक्स में ही, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आप इनको इस्तेमाल कैसे करोगे. तो तीनों एग्जाम्पल है, tan cot वाली भी है, sec cosec वाली भी है, sin and cos वाली भी. ठीक, तो पहले बात करेंगे हम tan and cot वाली की. तो आप tan टू cot भी कन्वर्ट कर सकते हो, cot टू tan भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हम पहले tan टू cot करके देखते हैं, फिर cot टू tan करके देखते हैं, रिजल्ट सेम ही आएगी. ठीक है, तो हमारे पास कन्वर्शन क्या थी पहली कि आपके पास था tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा एंड cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा. ऐसा ही था. तो आपके पास यहां पर कौन सी कंडीशन है, इसको आप थीटा ले सकते हो, दिस इज फॉर एग्जांपल योर थीटा. तो tan थीटा किसके इक्वल है, cot 90 माइनस थीटा के. ठीक है, ये थीटा और ये थीटा सेम रहेंगे, तो आप लोग इसको रिप्लेस कर सकते हो cot 90 माइनस 2a. ठीक है, अब हमने बात क्या की थी, अब इसको ध्यान से देखना. इनको कट नहीं कर देना चाहिए, कुछ करते हैं ऐसे इनको कट कर देते हैं, ये कट नहीं होंगे. बेसिकली बात क्या है, आपने किया कि आप लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक इसमें बात करते हैं राइट एंगल या ट्राइंगल पे, उसमें एक एक्यूट एंगल होता है थीटा. ठीक है, तो अगर आप साइन थीटा ले रहे हैं तो इसके सामने परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो साइन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के. तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है किसके, विद रिस्पेक्ट टू द एंगल. ठीक है, तो अगर हम एक ही ट्राइंगल की बात करेंगे तो साइन थीटा आप एक बार लोगे चाहे 10 बार लोगे इसी एंगल पे, तो वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू सेम रहेगी. ठीक है, वैसे ही यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं एक एंगल पे ए, यहां पे 2a कर दे, सिर्फ 2 के साथ मल्टीप्लाई और कुछ नहीं. तो cot थीटा है दोनों तरफ, तो मतलब ये एंगल है एक्यूट एंगल. ठीक है, ये एक एंगल है एक्यूट एंगल. तो अगर आप cot थीटा एक बार लोगे चाहे 2 बार लोगे, cot थीटा की वैल्यू तो सेम रहेगी. समझ आ रही बात. ठीक है, आप cot 30 लो चाहे cot 60/2 लो, रहेंगे तो ये दोनों सेम, क्योंकि ये भी 30 है ये भी 30, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है. वैसे ही यहां पे भी ये भी cot थीटा है, ये भी cot थीटा है, सिर्फ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है वो अलग अलग है. ठीक है, इसका मतलब है कि जो आपका 30 है एंड 60/2, क्योंकि इसको कैंसिल करेंगे ये भी 30 बचेगा, तो ये दोनों एंगल आपके सेम है. ठीक है, इसका मतलब है कि आपके पास 90 माइनस 2a किसके इक्वल है, a माइनस 18 के, क्योंकि दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई की जा रही है. cot ये अलग अलग थी तब हमारे पास ये वैल्यूज अलग अलग थी. क्यों, क्योंकि tan आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस है और cot आपके पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर है. ये फॉर एग्जांपल 2 है और ये फॉर एग्जांपल 3 है, तो 3/2, ये दोनों वैल्यूज सेम हो सकती है, नहीं. ये रिजल्ट 1.5 है और ये आएगा 0.66. ये रेशियोज अलग अलग है, लेकिन जब हम इसको भी उल्टा कर दें, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जब हम इसको भी उल्टा कर दें परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दें, तो ये भी 2/3 हो जाएगा, तो दोनों की रेशियोज सेम हो जाएंगी. इसीलिए हमने tan को किसमें कन्वर्ट किया, cot में. अब आपका अलजेब्रा है, 19 को इस तरफ लेके 18 को इस तरफ लेके आओगे, 90 प्लस 18 आ गया, और 2a को इस तरफ लेके जाओगे तो a प्लस 2a, तो दिस इज योर 3a एंड दिस इज योर 108. तो a कितना आ जाएगा, 8/3, 30/60. ठीक है, ये आया, हमने tan को कन्वर्ट किया किसमें, cot. अब हम सेम बात करेंगे
कॉट को कन्वर्ट करेंगे tan में, ठीक है। तो कॉट थीटा, अब हम इस पूरे एंगल को क्या लेंगे, थीटा, इसको भूल जाओ, ठीक है। अब कॉट थीटा किसके इक्वल है, कॉट थीटा है इक्वल tan 90 माइनस थीटा के। तो कॉट ये पूरा थीटा है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो tan 90 माइनस, अब थीटा क्या है a माइनस 80, ठीक है। तो अब यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोनों तरफ क्या है, tan है। इसका मतलब यहां पे भी आप लोग सेम एंगल होगा, यहां पे भी सेम एंगल होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम ले रहे हैं, तभी ये दोनों कंडीशन इक्वल है। इसका मतलब है ये जो एंगल है आपके पास ये भी सेम होंगे, तो 2a किसके इक्वल होगा, 90 माइनस, अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस एंड माइनस माइनस प्लस 18 डिग्री। तो माइनस a को इस तरफ लेके आओगे तो 2a प्लस a, तो 90 प्लस 18 108, तो 3a इज इक्वल टू 100 एंड वही लास्ट वाली कंडीशन आ गई। तो a कितना आएगा 108/3 विच इज इक्वल टू योर 36 डिग्री। क्लियर है, ये आ गया। तो पहले भी 36 आया था। अब tan टू कॉट कन्वर्ट करो या कॉट टू tan कन्वर्ट करो, कोई मिस्टेक नहीं है, कोई गलत नहीं है, दोनों सही है, रिजल्ट दोनों के सेम आएंगे। ये दोनों मेथड है हमारे पास, क्योंकि आप tan टू कॉट भी कन्वर्ट कर सकते हो, कॉट टू tan भी कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया सेक टू कोसेक। सेक टू कोसेक की क्या कंडीशन थी आपके पास, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। यही दो कंडीशंस थी। तो आप कोसेक को सेक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और सेक को कोसेक में भी। चलिए बात करते हैं, हमारे पास ये है फॉर एग्जांपल सेक थीटा, थीटा, तो सेक, इस पूरे एंगल को हम लोग लेंगे थीटा। तो सेक थीटा किसके इक्वल है, कोसेक 90 माइनस थीटा। जो थीटा यहां पे प्रेजेंट है वही थीटा यहां पे भी प्रेजेंट है। तो ये कितना आएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है यहां पे 4a विच इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। अब यहां पे फिर दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगी, कोसेक कोसेक, तो इसका मतलब है ये वैल्यू और ये वैल्यू भी सेम होगी। क्लियर है, जैसे आप लोग कोसेक 30 लिखो और कोसेक 60/2 लिखो, दोनों सेम ही रहेंगे। वैसे ये सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है और कुछ नहीं। इसका मतलब है 30 किसके इक्वल है, 60/2 के, क्योंकि ये भी तो 30 ही है। वैसे यहां पे 90 माइनस 4a विच इज इक्वल टू a माइनस 20, तो ये कितना आ जाएगा 90 प्लस 20 विच इज इक्वल टू a, और 4a इस तरफ जाएगा तो 4a पॉजिटिव का हो जाएगा, ये 5a आ गया, ये 110 आ गया। तो a कितना है 110/5, दिस इज योर 22। ठीक है, ये आ गया। हमने किसको कन्वर्ट किया, सेक को कन्वर्ट किया किसमें, कोसेक में। अब कोसेक को कन्वर्ट करेंगे हम किसमें, सेक में। आइए बात करते हैं, कोसेक को कन्वर्ट करेंगे सेक में। अब हम इस पूरे कोसेक को लेंगे, ये जो एंगल है आपके पास इसको हम थीटा लेंगे। तो कोसेक थीटा किसके इक्वल है, सेक 90 माइनस थीटा। तो दिस इज योर सेक एंड दिस इज योर 90 माइनस थीटा इज योर a माइनस 20 डिग्री। दिस इज योर सेक 4a। तो सेक 4a क्या है आपके पास, विच इज इक्वल टू सेक 90 माइनस, क्यों, अब चलो इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। अब ये दोनों तरफ सेक की कंडीशन है, तो मतलब ये जो अंदर इसके डोमेन हम इसको कहते हैं, या हम इसको एंगल कह सकते हैं, तो ये दोनों सेम है। तो 4a किसके इक्वल होगा 90 माइनस, अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ऑफ a प्लस 20, तो a इस तरफ आएगा तो 4a प्लस a, 90 प्लस 20 इज 110, 5a इज इक्वल टू 110 एंड a इज इक्वल टू 110/5 विच इज इक्वल टू अगेन 22। सेम रिजल्ट आया दोबारा। ठीक, तो आपको सेक को सेक में कन्वर्ट करो या सेक को सेक में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों रिजल्ट सेम होंगे आपके पास। उसके बाद बात करेंगे हम, ये थर्ड एग्जांपल है आपकी। साइन b प्लस c/2 विच इज इक्वल टू कॉस, ठीक है। तो cos a/2 कितना आएगा आपके पास,
अगेन साइन टू कॉस एंड कॉस टू साइन। हमारे पास है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। आप जैसे मर्जी कन्वर्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन को कॉस में, तो इसको हम थीटा ले लेते हैं, ये आ गया आपके पास थीटा। तो कॉस थीटा किसके इक्वल है? साइन 90 माइनस थीटा। तो इसको आप कन्वर्ट कर लो, साइन 90 माइनस थीटा क्या है यहां पर a अपॉन 2, और ये आ गया साइन ऑफ b प्लस सी अपॉन 2। अब यहां पे फिर दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई, साइन साइन। तो वैसे यहां पे जैसे कोसेक कोसेक था, तो वैसे ये भी सेम हो गया आपस में। आप इसको लिख सकते हो b प्लस सी अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 90 माइनस a अपॉन 90 माइनस a अपॉन 2। ये सिर्फ a के डिनोमिनेटर में है 2। तो अब आप क्या करोगे, इनका एलसीएम ले लोगे। ये एलसीएम आ गया 2, तो 90 2 जा 180 माइनस a, ये 2 1 ये 2 कैंसिल, तो आपके पास कितना रह गया, b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस a। तो 180 किसके इक्वल आ गया, a इस तरफ आएगा, तो a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू 180। हमने किसको कन्वर्ट किया, कॉस को कन्वर्ट किया साइन में। आप साइन को कॉस में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, फिर भी सेम ही रिजल्ट आएगा। तो ये आ गया आपका कन्वर्शंस का यूज, आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है, कन्वर्शन जो है उनका यूज आपकी एक्सरसाइज में, कि आप साइन टू कॉस कैसे कन्वर्ट करोगे, कॉस टू साइन कैसे कन्वर्ट करोगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन 60 साइन 30 कॉस 60 कॉस 30 कोसेक वगैरह से, इनके बेसिस पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो हमारी वेरीफाई होती हैं। ठीक है, और भी बड़े सारे मेथड हैं उनको वेरीफाई करने के। हम लोग उन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को वेरीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चार्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो प्लीज इनको प्रैक्टिस करें, और कुछ और क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में तो उनको भी सॉल्व करें, ताकि आपकी ये जो कंडीशंस हैं ये आपको समझ आ जाएगी कैसे अप्लाई करने हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वो हम लोग करेंगे, और उसी के बेसिस पे हम लोग आपकी एक्सरसाइज की कुछ एग्जांपल्स लेंगे जो सॉल्यूशंस बड़े बड़े हैं, लेकिन आइडेंटिटीज की मदद से हम उनको बिल्कुल ही शॉर्ट 3 4 5 स्टेप्स में कन्वर्ट कर देंगे। So this is all for today. Thank you very much, and please like and subscribe our Facebook and YouTube channel SN Classes 98, and please इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि सभी इनका बेनिफिट ले सकें। और अगर आपको ये लेक्चर समझ आ रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, देन प्लीज लाइक बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हमें पता चले कि हम आपसे कितना कनेक्ट हो पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।